हजरत यहाँ ये जो मस्जिदें हैं मऊ में, ये मौलवी को कितनी तनख्वाह देते हैं भाई? कितनी तनख्वाह देते हो? सारे जिम्मेदार बैठे। हाँ भाई, 6,000? ज्यादा नहीं, थोड़ी कम? ज्यादा बता रहे आप लोग। मुझे एक दफा मौका मिला, डॉक्टर साहब को याद होगा, हमारे वालिद साहब के दोस्त भी हैं, हम सबके बड़े भी हैं माशाल्लाह, मुहद्दिस भी हैं। हजरत को याद होगा, मैं एक दफा वक्फ बोर्ड मेरे पास आ गया तो मैंने मौलवियों की फाइल मंगाई। मैं यार इनकी तनख्वाह कितनी? तो उस वक्त पंजाब वक्फ बोर्ड की तरफ से 14,000 कुछ रुपए थी। मैं कहा यार सीधी 20-20 हजार बढ़ाओ। तो जो और मेंबरान मेरे साथ थे तो उन्होंने एतराज किया, कहने लगे यार उस्मान भाई इतनी बढ़ा दोगे, इनको तो इतनी जरूरत भी नहीं है। तो जब हम लोग मीटिंग कर रहे थे तो मेरे ही एक दोस्त है मेंबर, तो उन्होंने बहुत बेहतरीन जूती पहनी हुई थी। मैंने कहा यार ये जूती कितने की? बड़ी अच्छी है। तनख्वाह को छोड़ दिया मैंने। तो मुझे कहने लगे एडिडास कंपनी की है, 22,000 की लेके आ। तो मैं कहा बस ठीक है कि तुम जैसे मुसलमानों को जूतियों की जरूरत है, इमामों की नहीं है। भाई एक बात समझिए, ये गुफ्तगू मैं आपसे कर रहा हूं, ये सारे मौलवी करेंगे। ये तो बताओ कि क्या हम इनकी खिदमत कर रहे हैं? ये बीच में मैं गुफ्तगू आपसे इसलिए कर रहा हूं कि दीन ब्रांडेड चाहिए। ये तो हमने सस्ता सौदा समझ लिया यहां यूपी में कि यार बस कुछ ना हो तो इल्जाम लगा दो किसी पर कि जी फलां बंदा जो है वो नहीं हमें कुछ करने दे रहा। दर हकीकत जो इल्जाम लगाने वाले हैं वो खुद कौम का कुछ नहीं कर रहे। तो सस्ता सौदा मिल गया ना जी, बस उठा के इल्जाम लगा दो किसी पर भी, खुद कुछ ना करना पड़े। अब दीन का मामला ही देख लो, आप सब जितने लोग बैठे हैं, औसतन एक मुसलमान की जेब में कम से कम 20,000 रुपए वाला मोबाइल होगा, कम से कम कह रहा हूं, ज्यादा से ज्यादा 1 लाख तक का होगा। ठीक है जी। अब जब दीन की बात आ जाए तो हजरत जो केला बेच रहे हैं ना, अगर आप दीन की बात करेंगे वो कहते हैं मैं फतवा दे देता हूं, मैं बता देता हूं तुम्हारी नमाज हुई कि नहीं हुई। डॉक्टर के पास चले जाओ, कहता जी मैं फतवा दूंगा। इंजीनियर के पास चले जाओ, कहता मेरे से ज्यादा दीन कोई नहीं जानता है। बिरयानी बनाने वाला कहता जी मुझे पता है दीन क्या है। कोई पल्लेदार हो कहता जी मुझे दीन पता है। जिम्मेदार हो कहता मुझे, मस्जिद का प्रधान कहता मैं और शेखुल हदीस तो एक बराबर ही समझो। ट्रस्टियों को तो ऐसा लगने लगा भी हमारे और मुफ्तियों में फर्क ही कोई नहीं होता, एक जैसे ही, क्योंकि 24 घंटे खाना एक साथ खाते हैं रात को। आप अंदाजा लगाएं, मोबाइल कंपनी का चाहिए, कार कंपनी की चाहिए, डॉक्टर से दवाई लेने जानी है बोलते हैं MBBS डॉक्टर होना चाहिए, कोई चीज दवाई खानी है बोलते हैं असली होनी चाहिए।